हेलो फ्रेंड्स, जय भारत, जय माता की। मैं डॉक्टर जयेंद्र सिंह जाडेजा बोलता हूँ, डूंगरपुर, राजस्थान से। आज कोरोना केयर पार्ट 10 में आपसे मुलाकात करने का मुझे ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि अभी कोरोना बहुत बढ़ गया है भारत में और विश्व के काफ़ी देशों में। तो कुछ टाइम से मुझे बिजी शेड्यूल के कारण टाइम नहीं मिल पाता था आपसे बातें करने का। उसके लिए मैं दिलगीर हूँ और अभी इस ज़रूरत के कारण मुझे लगा कि आपके साथ रूबरू होना ज़रूरी है। सबसे पहले तो भगवान ने नहीं चाहा कभी ऐसा हो जाए कि आपको या आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में किसी को कोरोना पॉजिटिव आ जाए, तो फिर क्या करने का। जैसे ही आपको कभी भी टेस्ट, रैपिड टेस्ट या तो RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव आता है तो इमीडिएटली आप एक काम करिए, CT स्कैन करा लीजिए। उसको कहते हैं हाई रिजोल्यूशन CT स्कैन, HRCT चेस्ट। किसी डॉक्टर को बताएंगे तो कोरोना के लिए चेस्ट का CT स्कैन करना है तो आपको कर देंगे। और ये की है फर्दर ट्रीटमेंट गाइडलाइन के लिए। इसे आप CT स्कैन कराते हैं, लंग्स इन्वॉल्व है कि नहीं है वो देखना के लिए CT स्कैन बहुत ज़रूरी है। CT स्कैन में स्कोर भी आएगा, 25 टोटल में से कितने स्कोर आएगा। 1 से 6 के अंदर में है स्कोर तो बहुत माइल्ड है, चिंता मत करिए। टेबलेट फेविफ्लू लीजिए, घर पे आइसोलेट रहिए, आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी सिम्टम आता है, ये तो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है ऐसा लगता है। और अभी ऑक्सीमीटर आता है छोटा सा, खरीद लीजिए, घर पे देखिए। कभी भी 94, 95 से कम आता है तो फिर आपको हॉस्पिटल में जाना ज़रूरी है। अभी स्कोर जो यूजुअली 6 से नीचे स्कोर में कभी ऑक्सीजन कम होता नहीं है। ये स्कोर 6 से 11 के बीच में है तो आपको इंजेक्शन रामदेसिविर की ज़रूरत है। घर पे ही कुछ डॉक्टर है जो घर पे सर्विस देते हैं, नर्सिस को भी भेजते हैं घर पे, वो सब केयर होती है। उसका पल्स ऑक्सीमीटर भी आपको देते हैं। तो 6 से 11 में स्टोर है तो आपको घर पे जो ड्रिप में ही आता है इंजेक्शन, और ड्रिप से आपको इंजेक्शन रामदेसिविर देने की ज़रूरत है। अभी हॉस्पिटल में एडमिशन लेना भी डिफ़िकल्ट हो गया है काफ़ी जगह पे, बहुत केस बढ़ जाने से हॉस्पिटल में जगह भी नहीं मिलती है। तो घर पे इंजेक्शन रामदेसिविर लीजिए। और कभी भी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होता है तो हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। और जो स्कोर 11 से ज़्यादा है, 12, 13, 14, 15 है, तो आपको बहुत ज़रूरी है कि हॉस्पिटल में एडमिशन लेना है, हॉस्पिटलाइज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इंजेक्शन रामदेसिविर की ज़रूरत है ही, पर साथ में हिपेरिन की, डेक्सोना की और बहुत सारी अदर ड्रग्स की ज़रूरत होती है। और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो ऑक्सीजन अवेलेबल होना चाहिए हॉस्पिटल में। इसलिए स्कोर 11 से ज़्यादा है तो आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए। ये कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ डॉक्टर्स ऐसा मानते हैं और इसलिए हॉस्पिटल भी एडमिशन होने के बाद भी, हॉस्पिटल होने से भी इंजेक्शन रामदेसिविर नहीं देते हैं। वो बहुत ही ज़रूरी है। जैसे रामदेसिविर बहुत ही इज ओनली ऑथोराइज्ड ड्रग इन द वर्ल्ड, अप्रूव्ड बाय द FDA USA। ये WHO दूसरी की बात बाद में करता हूँ आपको, पर आपके लिए मेन टूल है, मेन हथियार है, इससे आप कोरोना से लड़ सकते हैं। तो इंजेक्शन रामदेसिविर ज़रूर लीजिए। हॉस्पिटल जाने के बाद भी डॉक्टर को आप बताइए, क्योंकि ये ज़रूरत हो तो मेरे से बात कराइए। अभी ऐसा एक वाक़या हुआ था कि राजकोट में एक मेरे पहचान वाले एडमिट हुए थे, क्राइस्ट हॉस्पिटल राजकोट में। और मैंने पहले से पेशेंट को बताया था ज़रूरत पड़े डॉक्टर से मुझे बात कराना। 2-3 दिन को इंजेक्शन रामदेसिविर नहीं दिया और स्थिति बिगड़ने लगी, उनके इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़ते चले गए। तीसरे दिन मेरी डॉक्टर से बात हुई। पहले डॉक्टर बोल रहे थे कि भाई ऑक्सीजन 94 से कम जाएगा तो भी हम तो ही रामदेसिविर देंगे। तो मैंने उनको समझाया कि ये आप मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि जो एंटीवायरल ड्रग है, रामदेसिविर एंटीवायरल है, शुरुआत में ही वायरस ज़्यादा होता है बॉडी में, बाद में तो साइटोकाइन स्टॉर्म होता है, वायरस कम होता है।
तो एंटीबायोटिक ड्रग की इफेक्ट शुरुआत में ही होती है, बाद में स्थिति बिगड़ जाएगी, सीरियस हो जाएगा पेशेंट, बाद में आप रामदेसिविर देंगे तो भी इतनी इफेक्ट नहीं है। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव द ड्रग। आप उसको पेशेंट खर्च करने के लिए रेडी है, आप दे दीजिए। मैंने बोला कि मैं इंपॉर्टेंट पोजीशन में हूँ, डेली ये सुपरवाइज करता हूँ और मुझे पता है उसका ग्रेट रिजल्ट्स है। तो फिर ये कन्विंस हुए और इंजेक्शन रामदेसिविर चालू किया। दूसरे ही दिन जो मार्कर बढ़ गए थे 50% कम हो गए। सो इट इज़ ए ग्रेट इफेक्ट, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग एंड ओनली ऑथराइज ड्रग वी कैन से। तो ये ड्रग देना बहुत ज़रूरी है। और दूसरे भी इंजेक्शन हिपैरिन है, डोक्साजोन है, दूसरे भी जैसे ज़रूरत पड़ेगी, ज़रूरत पड़े तो ऑक्सीजन, वो डॉक्टर्स लोग देंगे। हॉस्पिटल में एडमिट होइए और पेशेंट खुद ही इनिशिएटिव लेके इसका अवेयर जागरूक होना चाहिए कि इंजेक्शन रामदेसिविर इंजेक्शन मुझे चाहिए। तो आप ज़रूर लीजिए। उसके मेरे मोर देन 500 पेशेंट्स अभी तक मैंने सुपरवाइज किए हैं जो पहचान वाले हैं गुजरात में अलग अलग जगह पे। और मेरी हॉस्पिटल है डूंगरपुर में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसमें तो हज़ारों पेशेंट मैंने मॉनिटर किए हैं। इसलिए आपको कह सकता हूँ कि वेरी इफेक्टिव ड्रग। अभी जो लेटेस्ट आया है WHO का कि रामदेसिविर इतनी इफेक्टिव नहीं है, ये टोटली गलत है, इट इज़ नॉट करेक्ट। उसका आपको एक रीज़न बताता हूँ WHO क्या है। अभी WHO माइनस USA, अभी USA उसमें नहीं है, तो इज इक्वल टू चाइना, तो 0 से भी कम है, क्योंकि चाइना तो ऐसे राक्षस कंट्री है। तो लगेगा कि ड्रग बहुत इफेक्टिव है, फिर भी वो लोगों को बोलेंगे कि इफेक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको अपना बिजनेस चालू करना है, अपना बिजनेस सारे दुनिया में भी मेडिकल सप्लाई दूसरे सप्लाई दे रहा है, उनके सारा देश चालू है, दूसरे का बंद है, इसलिए वो ये राक्षस कंट्री है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। और दूसरे उसमें केन्या है, दूसरे लोग हैं जिसके साइंटिफिक कोई नॉलेज ही नहीं है। अभी तक विश्व में कभी WHO ने एक भी रिसर्च नहीं किया है, एक भी डिस्कवरी नहीं किया है, तो कोई WHO को कोई मीनिंग नहीं है। USA इज़ मोर रिलायबल। और WHO में अभी जो डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस है, जो वो इथोपिया का हेल्थ मिनिस्टर था। और इथोपिया आपको पता हैगा, थोड़े साल के पहले 5 लाख चिल्ड्रन भूख से मर गए थे। ऐसे देश का हेल्थ मिनिस्टर वो बन गया डायरेक्टर जनरल। क्यों? क्योंकि चाइना का अभी अफ्रीकन कंट्री में बहुत होल्ड है, चाइना ने उसको बनाया है। क्यों? कि वो इंटरेस्ट पे सबको दबा दिया, डेब्ट ट्रैप में फंस गए हैं अफ्रीकन लोग। जैसे बहुत साहूकार होता है, लोगों को ब्याज दे के फंसाता है, फिर और ब्याज दे के और उसको पैसा दे के ट्रैप में फंसा लेगा। ऐसे चाइना ने मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन कंट्री को ये डेब्ट ट्रैप में फंसा लिया है और उसमें उसका होल्ड है। जो इसलिए ये टेड्रोस जैसा आदमी जो डॉक्टर भी नहीं है वो बन गया डायरेक्टर जनरल। तो हमारे उसके लिए उसकी एडवाइस का कोई मीनिंग नहीं है। अभी विश्व में अमेरिका ही ऐसा देश है, FDA है, उसके 17,000 साइंटिस्ट हैं जो ईच एंड एवरी स्टेप में वो पूरा अटेंशन ध्यान रखते हैं। और FDA जो अप्रूव होता है वही सोने की लकीर है, अभी उसको सारी दुनिया मानती है। तो अभी मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, तो ये बहुत इफ़ेक्टिव ड्रग है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, उसको आप ज़रूर यूज़ करिए। और टाइमली रामदेसिविर यूज़ करने के मेरा पेशेंट में एक्सपीरियंस है कि ऑलमोस्ट ऑलवेज यू कैन अवॉइड द डेथ, बचा सकते हैं पेशेंट को। टाइमली लेट हो जाएंगे फिर उसकी इफेक्ट नहीं है, फिर ऐसे हम ड्रग थोड़े देंगे बट बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा पेशेंट को बचाना। दूसरा जो अभी वैक्सीन आई है फिजर और मॉडर्ना की वैक्सीन, अमेरिकन कंपनी की, मोर देन 90% इफेक्टिव है। उसके जो मॉडर्ना ने शुरुआत किया था, ये न्यू टेक्नोलॉजी मैसेंजर RNA है, वो जो कौन सा प्रोटीन बॉडी में कौन सी एंटीबॉडी कौन सा एंटीजन बनाना है, वो मैसेंजर RNA जैसा संदेश देता है वैसे ही बनता है। जो न्यू टेक्नोलॉजी है, रिवोल्यूशनाइज है, अभी तक कभी यूज़ नहीं किया था। इट हैज़ बीन फाउंड वेरी इफेक्टिव। और बायोटेक जो है जर्मन कंपनी, उसके साथ फिजर ने, तो विश्व की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी है फिजर, वो बायोटेक के साथ कोलैबोरेट करके उन्होंने वही टेक्नोलॉजी पे ये वैक्सीन बनाई है। तो इसके जो अमेरिकन FDA है उसके अप्रूवल से ये जो उसके जो ट्रायल हुई है उसके साथ में मिलके ये बहुत रिलायबल है। और सबसे पहले मेरी एडवाइस आपको और सरकार को भी एडवाइस है कि फिजर और मॉडर्ना की वैक्सीन आप एक्वायर कीजिए। इंडियन कंपनी जैसे रामदेसिविर को 7 इंडियन कंपनी को कोई रॉयल्टी लिए बगैर गाइडलाइड साइंस ने दिया था लाइसेंस, इसकी वजह से आज रामदेसिविर विश्व में सबसे सस्ती, सबसे ज़्यादा हमारे पास अवेलेबल है। अमेरिका में रामदेसिविर चाहिए तो
अब पूरा कोर्स का मोर देन 3.5 लाख रुपया होता है, हमारे यहाँ 16-17 हज़ार में हो जाता है। तो ये अमेरिका कंपनी के, हमारे रिलेशन भी अमेरिका से अच्छे हैं, तो हमारे पास एक गोल्डन चांस है, फाइजर और मॉडर्ना के वैक्सीन एक्वायर करिए और स्टार्ट करिए। और दूसरे भारत बायोटेक कंपनी है, जाइडस कैडिला है, वो भी बना रहे भारत को, और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहे, कर रहे टेस्ट कोविशील्ड के नाम से, उसके भी जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का 62% इफेक्टिव रिजल्ट है। एक्चुअली उन्होंने बताया है कि कम डोज में ज़्यादा इफेक्टिव था 90%, एक्चुअली इट इज़ नॉट करेक्ट। कि वे आप करेंगे एक्यूरेटली जो एनालाइज डेटा को, तो उसमें कम सैंपल में लिया था, इसलिए लगा कि ज़्यादा इफेक्टिव है, एक्चुअली 62% इफेक्टिव है। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस टू एक्वायर द फाइजर एंड मॉडर्ना वैक्सीन। एंड ऑल्सो अलग अलग सिटी में, जैसे आप ये ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को मुंबई और पुणे में दीजिए, अहमदाबाद में मॉडर्ना की वैक्सीन दीजिए, दिल्ली में फाइजर की वैक्सीन दीजिए, भारत बायोटेक की हैदराबाद में दीजिए, और जाइडस की वैक्सीन आप चेन्नई में दीजिए। आपको कितना इफेक्टिव किसका है वो भी आपको पता चल जाएगा। बट टू एंड द एपिडेमिक मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एक्वायर द वैक्सीन एंड मैक्सिमम प्रोडक्शन, भारत की कंपनी उसका प्रोडक्शन करें और उससे एपिडेमिक पूरा कंट्रोल हो सकता है। तो मेरी सरकार से भी एडवाइस है कि इस बहुत यूज़ करिए रामदेव शिविर का। आप सबको भी कहता हूँ कि जागरूक बनिए, और ऑलमोस्ट ऑलवेज यू अवे कैन अवॉइड द डेथ if timely injections are given, and to acquire the urgent acquisition of these the effective vaccines, reliable vaccines of American companies is key to end the pandemic. आप ये सब देखते हैं बहुत अच्छी तरह से, इसलिए आप सबको धन्यवाद। जय माता दी, जय भारत।